मैं सेवा सिंह बाली हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पैंथर्स ट्रेड यूनियन। कहाँ से आए हुए हो? जे.एंड.के से। आज जो आप होम मिनिस्टर को जो आज लेटर देने आए हो, किस बारे में और किस लिए देने आए हो? जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 35,000 के करीब एसपीओ जो तैनात हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो उस सिलसिले में हमने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा था, जिसमें उन्होंने यहाँ से जवाब भी भेजा था। तो उस पर जम्मू कश्मीर से जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नर इंतजामिया हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर न्यू दिल्ली में अकबर रोड में जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ जी, उनके वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया और जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो जम्मू कश्मीर में एसपीओज़ हैं 35,000 के करीब हैं, उनको फौरी तौर पर रेगुलराइज पॉलिसी जो है फ्रेम की जाए, जिसमें वो 5 साल के बाद या 7 साल के बाद रेगुलर हो जाएं, जिसमें वो 35,000 एसपीओज़ हैं जो 24 घंटे ड्यूटी करने। अभी तक एसपीओज़ कितना है? वहाँ पर 35,000 हैं और उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो बहुत कम है। और कितने दी जाती है कम में? उसमें जैसे जिसकी सर्विस 5 साल हुई है उसको सिर्फ महाना 6,000 रुपया दिया जाता है। उस सिलसिले में हमने प्रोफेसर भीम सिंह जो हमारे पार्टी के चीफ पैटर्न भी हैं और सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनसे भी हमने गुजारिश की और उन्होंने अपने तरफ से एक लेटर बना के दिया हमें। उन्होंने क्या दिया, मतलब लेटर में क्या बना के दिया? होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की है कि जो सैलरी इनको दी जा रही है, एक सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है ये गैर कानूनी है और इनको इनकी जो तनख्वाहें ज़्यादा दी जाए और इनको सिंपल इनकी रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए, जिससे ये जैसे एक रेगुलर एम्प्लॉय होता है। आप लोगों को रेगुलर पॉलिसी नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिला, उनको अभी तक नहीं मिला है। और जो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा था जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, मगर अभी तक वहाँ पर पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर कल यहाँ पहुँचे थे और आज दिल्ली में हमारे अकबर रोड में जो होम मिनिस्टर साहब को ये मेमोरेंडम दिया और साथ में हमने ये भी डिमांड की है कि जैसे जम्मू कश्मीर में इस वक्त। आपने जो डिमांड किया है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार से तो जो वहाँ पर तो उन्होंने ऑलरेडी केंद्र सरकार ने लिखा था और वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम दोबारा मजबूर होकर यहाँ पर दिल्ली में आके होम मिनिस्टर साहब को ये लेटर दिया है। कितने साल हुए जो आपने जो ये संघर्ष करना पड़ रहा है और ये इस मुद्दे को कितने साल हुआ है? पिछले 2 सालों से हम इसको हमने उठाया हुआ है और जिसमें केंद्र हर बार क्या कहते हैं ये लोग? थोड़ा सा सैलरी बढ़ाई है, मगर उसमें हम मुतमईन नहीं है, क्योंकि 12 साल 15 साल सर्विस करने के बाद उनको 12,000 के हिसाब से की है और वो उससे हम खुश नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो नए 3-4 साल से जो एसपीओज़ भर्ती हुए हैं वो वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लड़के हैं। इसलिए हम मानते हैं, हमारी ये डिमांड है कि फौरी तौर पर उनको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए, जिससे वो 5 साल या 7 साल सर्विस करने के बाद रेगुलर हो जाए, कन्फर्म हो जाए, एक परमानेंट मुलाजिम की तरह उनको सैलरी मिले। और साथ में हमारे जम्मू कश्मीर में पीएचई एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे जो जितने भी डिपार्टमेंट में हैं, हमारे CPWs हैं, स्वीपर्स हैं, ये कुक हैं वगैरह वगैरह है, वो सड़कों पर है। वहाँ पर उनकी वेजेस जो है, उनकी जो तनख्वाहें, ऐसा क्यों किया जा रहा है? या तो दिल्ली सरकार कर रही है या वो आपके जो जम्मू कश्मीर वाला सरकार क्या कर रही है? आज तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। मैं कहता हूँ कि इस वक्त भी हमारे जम्मू में तकरीबन सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, डेली वेजर्स जो हैं, वो सड़कों पर है। उनको कई सालों से, कई महीनों से उनको जो सैलरी है नहीं दी जा रही है। तो उस सिलसिले में हमने यहाँ पर आज होम मिनिस्टर साहब से एक गुजारिश की है कि वो फौरी तौर पर ज़ाती तवज्जो दें और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है जो सड़कों पर है, बड़े जो त्यौहार गुजरे पीछे, कई त्योहारों में उनको सैलरी नहीं मिली। जैसे आप जानते हैं कि अभी कल लोहड़ी का त्यौहार हुआ और हमारे जम्मू कश्मीर में किसी भी मुलाजिम डेली वेजेस को टाइम पर तनख्वाह न देना जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस सिलसिले में अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो पैंथर्स ट्रेड यूनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एसपीओज़ हैं, चौकीदार हैं, CPWs हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। यही हमारा आज अगर जो है क्या बोलते हैं केंद्र सरकार आपकी जो है मुद्दे है उसको नहीं मानी गई तो आप आगे क्या कार्य करेंगे? हम ये इनके परिवार को लेकर पैंथर्स ट्रेड यूनियन एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देगी और यहाँ पर दिल्ली में आके पार्लियामेंट हाउस के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा करने पर मजबूर हो जाएंगे। सर सुनो, आपने लोहड़ी के लिए दोस्तों को बधाई तो दे दीजिए इसी के मुद्दे को लेकर। मैं यहाँ के तमाम पूरे देश के वासियों को जो हमारा आज मकर संक्रांति भी है, मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूँ पैंथर्स पार्टी की तरफ से। पूरे देश के अवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ मकर संक्रांति और लोहड़ी की।